तो दोस्तों एक कंपनी के साथ तो पहला कोलैबोरेशन सक्सेसफुल होने के बाद कुछ महीने बीतने के बाद फिर सेम कंपनी ने सेकंड कोलैबोरेशन के लिए हमें कांटेक्ट किया है और इस बार चेन्नई के लिए ट्रैवल करना होगा हमें। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन जो मैं डिमांड्स रखा था वो डिमांड वो पूरे नहीं कर पाए। मैंने बोला था कि दोनों की फ्लाइट आने जाने की बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मेरे साथ में कोई होगा तो थोड़ा सपोर्टिव रहेगा और वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए आसानी होगी। इसीलिए मैंने दो बंदों की फ्लाइट टिकट होटल के रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दी। तो मैंने बोला चलो भाई जाना ही नहीं है मुझे, तो मैं कंप्लीटली कोलैबोरेशन कैंसिल कर चुका था। फिर एक 8 दिन के बाद फिर कंपनी ने कांटेक्ट किया और बोला कि सिंगल बंदे के लिए टिकट अरेंज कर सकते हैं, होटल अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा अमाउंट भी पूछ लिया था मैं। तो जितना मेरे को ट्रैवल करने के लिए टिकट का खर्चा आ रहा था उतना अमाउंट मैं कंपनी से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मान भी लिया। मैंने अभी पहली बार है ना, इसलिए मैं अकेला ट्रैवल करने से अच्छा है किसी और को साथ में लेके जाए। तो मेरे दोस्त इमरान को लिया हूँ, उसकी टिकट मैंने परचेज। Most expensive ticket for domestic flights. यानी कंपनी ने तो अमाउंट दे दिया था, लेकिन मैं उस अमाउंट से टिकट खरीदा है और इस बार कुछ भी फायदा तो नहीं देखा है, बस ट्रैवल करना है, एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए मैंने जितना बजट उन्होंने मुझे दिया सेम टिकट खरीद लिया हूँ। उसकी टिकट महंगी पड़ी है, मेरी टिकट कंपनी ने खरीदी है तो थोड़ा कम में आई होगी, लेकिन मैं जब खरीद रहा हूँ पर्सनली उस सेल्फ और 2 दिन पहले ही खरीदा हूँ और कंपनी ने 3 दिन पहले मेरे को भिजाया था। लेकिन मैं मेरे टिकट का डेट देख के सेम फ्लाइट को इमरान के लिए टिकट बुक किया हूँ। तो इमरान भी पहली बार जा रहा था और मैं भी डोमेस्टिक पहली बार जा रहा था। दोनों का पहली बार एक्सपीरियंस था, तो बार बार इसी चीज को लेकर बातचीत होते रहती थी हमारे दोनों के बीच में। और 2 दिन पहले हमें जाना था, तब से लेके हम इसके ट्रैवलिंग को लेकर प्लान कर रहे थे। और डीजी यात्रा यानी अभी एयरपोर्ट के अंदर डीजी यात्रा का स्टॉल लगे हुए हैं, वहां से आसानी एंट्री होती है और लाइन में खड़ा नहीं होना होता है। ये सब कुछ बात करते हुए हमें ऐप डाउनलोड किया और उसके अंदर लॉग इन किया, उसके अंदर सब कुछ हम करके रखे हैं दोनों भी, मतलब सेम मेरे पास हो रहा है उसके पास हो रहा, तो देख देख के करके रखे हैं हम। तो 2 दिन से हम वेरी एक्साइटेड थे। और पिछली बार यानी पहली बार हमने कोलैबोरेशन की थी तो इमरान ही मेरे साथ चला था। तो पहली कोलैबोरेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे पास से Realme X2 था और उसके पास Oppo Reno था। तो मेरे मोबाइल में माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इमरान के मोबाइल में ही वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन माइक क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इतना अच्छी नहीं थी। तो इस बार वो गलती नहीं करना है और लांग जाना है। और कंपनी ने फिर से कांटेक्ट किया तो वैल्यू देना है कंपनी को भी। तो मैंने डिसाइड किया इस बार नया मोबाइल लूं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च करके मेरे बजट के हिसाब से Samsung S23 बिग बिलियन डे पे ऑफर पे चल रहा था, तो वो मोबाइल लिया हूँ। और मैं एक ही नहीं लिया हूँ, मैं लेने के साथ साथ मेरे 2 और दोस्त भी ले लिए हैं, तो सब तीनों ने यही मोबाइल खरीदे। और उसके बाद माइक भी खरीदा हूँ बहुत ही अच्छा, जिसके वीडियोस आप देखे होंगे पहले से मैं डाल चुका हूँ, वो वाले वीडियोस देख लेना। तो पूरे परचेज किया हूँ, माइक भी और मोबाइल भी। और उसके बाद मैं ड्रेस खरीदने के लिए बहुत सोच रहे थे, लेकिन उतना टाइम नहीं बस हुआ। तो एक दिन पहले हमने रात के टाइम निकले थे, इमरान थोड़ा बिजी रहता है तो टाइम निकाल के हम रात के टाइम में निकले थे। तो मेरे करीब में ज्यादा बड़े शॉपिंग मॉल नहीं है, तो हम छोटे शॉपिंग मॉल जैसे कि रिलायंस ट्रेंड है वहां पे गए थे, वहां पे भी देखे हैं तो वहां पे भी पसंद नहीं आया। फिर वहां से जॉकी गए तो वहां पे ऑफिशियल ड्रेस नहीं था, तो वहां से फिर रिटर्न आए और फाइनली हमें व्हाइट हाउस जाके वहां से एक ड्रेस खरीद के लेके आए। तो सुबह में हमारा प्लान था कि 4:30 बजे निकलना है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं तो वहां पे एयरपोर्ट में किस तरह से होगा वो एग्जैक्टली नहीं पता। जब मैं इंटरनेशनल फ्लाइट चढ़ा था तो 3-4 घंटे पहले ही जाने की जरूरत रहती थी। तो इस बार भी सेम टाइम पे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। और पहली बार हमने स्कूटर लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट को, क्योंकि एक दिन पूरा वहीं पे व्हीकल रहना है। तो इस बार सेफ्टी के सोच कर और खर्चा कम करने के लिए स्कूटर लेके जाने के बारे में सोचा है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम 4:30 बजे निकलेंगे और वहां पे सब पहुंचेंगे 1-2 घंटे पहले और देखेंगे कहाँ पे रखना है और क्या क्या करना है। तो इस तरह से प्लान करके हम अलार्म लगा के सो जाता हूँ 4:30 बजे। मुझे 5 बजे निकलना था, अभी तक लेट हो गया, मैं भूल गया एकदम। और रेगुलर की तरह अलार्म बंद करके सो गया हूँ, तो बहुत पीछे चल रहा हूँ। अभी मेरे पास जाना है, अभी उसको इमरान को उठाना है और एयरपोर्ट को 7 बजे तक पहुँचना है। और मैसेज भी आया था कि प्लेन 10 मिनट पहले निकलने वाली है, तो 2 घंटे पहले हमें वहाँ रहना है। डोमेस्टिक प्लेट है, अगर इंटरनेशनल होता तो 3 घंटे पहले रहना होता था। तो बहुत जल्दी पहुंचना है और अब 5:10 हो रहे हैं। मैं 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंचना है वहाँ पे, मतलब 1.5 घंटा पहुंचना है, क्योंकि बाइक लेके जा रहे हैं पहली बार एयरपोर्ट को। बाइक पार्किंग का आता पता नहीं है हमें, तो उसको भी ढूंढना है। तो नॉन स्टॉप जाना है। अभी फ्रेश भी नहीं हुआ, एयरपोर्ट में जाके फ्रेश होने वाले हैं, देखिए क्या होता है।
तो फिर इमरान और मैंने मिलके बर्गमैन लेके हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। और इमरान ने बहुत तेजी से स्कूटर को चलाया, 80 90 100 110 स्पीड लेके जो है, क्योंकि सुबह का टाइम था और रोड भी खाली थी, तो सेफ्टी के हिसाब से ही हमने गए हैं। हेलमेट तो मैं लगा के रखा था, वैसे इमरान को देना चाहिए था, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ठंड हो रही थी, थोड़ा मेरा हेल्थ इश्यू भी चल रहा था, इसी वजह से हेलमेट मैं लगा के रखा था। एयरपोर्ट में टू व्हीलर पे पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ पे पार्किंग का इश्यू है, तो हम पूछते पूछते टू व्हीलर के यहाँ पहुंचे और वहाँ पे टू व्हीलर रख दिए। और ये अच्छा हुआ है कि हम स्कूटर लेके आए, बाइक नहीं लेके आए, क्योंकि इसी के अंदर हमारे जैकेट और हेलमेट रखे हैं, तो एक फायदा हुआ हमें। तो हम निकल पड़े और एयरपोर्ट में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए हम चले। और इडली, ब्रेकफास्ट में हमने इडली लिया और इडली लेके खाने के बाद एयरपोर्ट अंदर दाखिल हुए हैं। और हम बहुत जल्दी पहुंचे थे, तो घूमते घूमते आराम से डीजी यात्रा के स्टॉल पे पहुंचे और वहां पे हमारा बोर्डिंग पास वगैरह लिए हैं। और बोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद मोबाइल के अंदर जो क्यूआर कोड आता है उसको बताते हुए हम डायरेक्ट बिना लाइन के सीधा अंदर पहुंचे और वहां पे हमारा बैग वगैरह खाली किए हैं। और बैग के अंदर जो भी सामान था हम भर भर के लेके गए थे, तो वो सब सामान वहां पे खाली करें और खाली करके फिर से सब कुछ सिक्योरिटी चेकअप कराने के बाद हम पहुंचे हैं हमारा गेट नंबर 4 के पास। तो हमारी फ्लाइट की टाइम देखे तो बहुत टाइम बाकी था, तो हम बोले चलो एयरपोर्ट में घूमते हैं, तो टाइम पास करने के लिए उधर इधर घूमते रहे। और पहली बार हम दोनों भी फ्लाइट चढ़ रहे थे, तो दोनों भी बहुत ही एक्साइटमेंट थे। अगर पहले कोई भी बंदा चढ़ के रहता था तो वो सब बताते रहता था, तो समझते थे। और मैं इंटरनेशनल फ्लाइट चढ़ा हूं, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं उसको सब कुछ बता रहा था। तो एक बार बोर्डिंग पास लेते तो जब तक हम फ्लाइट नहीं चढ़ते तब तक हमें छोड़ के नहीं जाते हैं, इस तरह से मैं उसको बताया था। और मैं पहली बार यही एक्सपीरियंस किया था जब मैं इंटरनेशनल फ्लाइट चढ़ा था। तो यही कॉन्फिडेंस से हम बोर्डिंग पास लेके घूमते गए एयरपोर्ट के, वहां से यहाँ पे सब कुछ देखते हुए। तो हमारे साथ बहुत बड़ा मसला हो गया, वो अभी आगे बताता हूँ आपको। बहुत ही खुशी थे और बहुत ही एक्साइटमेंट था, दोनों भी पहली बार ट्रैवल कर रहे थे, तो प्लेन के बारे में और वहां पे होने के मोमेंट्स के बारे में और फ्लाइट के बारे में बात करते बैठे थे। और नीलोफर चाय भी पीने के लिए गए थे, लेकिन हेल्थ इशू के रीजन की वजह से चाय नहीं मना की है डॉक्टर ने मुझे, तो इसीलिए वहां पे चाय नहीं पिया हमें। फिर एयरपोर्ट में फर्स्ट फ्लोर जाकर चेक किया, पूरा एयरपोर्ट देखने को मिला हमें। उसके बाद धूप में बैठे थोड़ी देर, क्योंकि अभी टाइम था हमारा प्लेट आने के लिए। और टाइम बचा तो हम मोबाइल कवर्स जो शॉपिंग स्टॉल होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो वहां पे घूमते घूमते सब कुछ देखते हुए हम एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे सब। बस खरीदना कुछ नहीं था हमें, बस मजे लेना था। और फाइनली शॉपिंग भी किया हूँ, बहुत छोटी सी ऑर्बिट लिया हूँ, जो चिंगम होता है वो लेने के लिए गया था और वहां से चिंगम ले खरीदे हैं और चिंगम खाते हुए हम बस इतना ही टाइम पास। और ये चिंगम लेने का भी एक रीजन है कि एयरपोर्ट जब हम फ्लाइट के अंदर बैठते हैं तो कान में एकदम से एयर प्रेशर बनता है ना, तो आवाज अलग से आती है, तो उसके लिए अगर चिंगम खाते बैठेंगे हम तो वो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो इसकी वजह से हम चिंगम लेके बैठे हैं। और उसके बाद पेपर स्टॉल पे गए हैं और एक पेपर लिए हैं। वैसे यहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर नहीं था, बस इंग्लिश पेपर था, तो हम इंग्लिश पेपर उठाए। वैसे पढ़ना कुछ नहीं था, बस शो ऑफ कर लिए, बस फोटो वीडियोस के लिए ये पेपर उठा के हम लेके बैठ गए हैं टाइम पास करने के लिए। और फाइनली अब थक हार के हम गए अभी 20 मिनट पहले हमारे गेट नंबर 4 पे। तो हम इंतजार करते रहे, वहां पे बोर्डिंग पास हो रहा था सबका, तो हम सोच रहे थे हमारा नंबर कब आएगा। सोचे थे हमारे इस नंबर जाने के, ये फ्लाइट जाने के बाद दूसरी फ्लाइट हमारी आएगी, तब हमारा बोर्डिंग होगा 10 बजने के लिए। अभी टाइम है 10 बजने के लिए, 10 बजे आएगी एग्जैक्टली, 10 मिनट का टाइम बताया। तो ये सोच के हम नंबर 4 गेट पे बैठे। लेकिन हमें क्या पता था, हम जो गेट पे बैठे हैं वो तीसरा नंबर था, चौथा नंबर का गेट नहीं था। तो चौथा नंबर का गेट तो हमारे पीछे था। ये पता होने के फौरन हम 4th नंबर गेट पे पहुंचे, तो वहां पे खत्म हो चुका था, मतलब बोर्डिंग खत्म हो चुका था और गेट क्लोज हो गए थे, फ्लाइट निकल चुकी थी। तो दोनों का पहली बार हुआ है और बजट बहुत टाइट लेके चल रहे थे, तो मैं तो परेशानी। और सबसे ज्यादा तो हमें चेन्नई में 4 बजे इवेंट को अटेंड होना है और सुबह के 10 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी फ्लाइट पकड़ेंगे तो वो टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं, ये बहुत दिक्कत है। तो इसके लिए ये टेंशन में वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया और पहली बार है तो बहुत डर लगा। तो मैंने फोन किया फिर कंपनी के बंदे को, उसको बताया और उसने बोला कि फ्लाइट निकल गई है, पहुंच गए क्या आप। तो मैंने बोला ऐसा फ्लाइट मिस हो गई है हमारी, तो आप क्या करें। तो उसने मेरे को हिंट दिया कि आप फ्लाइट मिस हुई है, नेक्स्ट फ्लाइट देख लेना। तो मैं फ्लिपकार्ट और दूसरे फ्लाइट जो भी बुकिंग होते हैं प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे जाके फ्लाइट देख रहा था और इतना ज्यादा प्राइस था, मैं तो देख के ही हैरान हो गया, आज पहुंचूंगा या नहीं चेन्नई। तो ये तो एक अलग ही मसला हो गया था। फिर मैं जब कंपनी के बंदे को पूछता हूँ तो उसने बताया कि सेम जो फ्लाइट कंपनी है
हैं वो फ्लाइट कंपनी का स्टॉल पे जाएंगे तो वहाँ पे आधे रेट से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, ये बताया उसने। तो ये बताने के बाद फिर हम उसको जो चेक इन होने के बाद फिर बाहर नहीं आने देते ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे फिर हमारे जो टिकट कंप्लेंट लिख लेते हैं, उसका कंप्लेंट नंबर रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ से फिर इंडिगो जो ऑफिस होती है वो ऑफिस तक लेके जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट टू 2 बजे की फ्लाइट बताया और वहाँ पे बराबर 4 बजे के अंदर पहुंचते हैं। तो 50 मिनट का फ्लाइट है तो वो टाइम सेट हुआ था, उसके अलावा दूसरी कोई भी फ्लाइट नहीं थी, बस वो एक ही फ्लाइट थी। अगर वो फ्लाइट मिस हो जाती तो उस दिन का कोलैबोरेशन तो अलग ही हो जाता था। तो मैंने ऐसे तैसे करके फिर पेमेंट किया और जब 15,000 दोनों को मिला के एक्स्ट्रा हो रहा था नए टिकट के लिए, तो उसके अंदर से फिर हाफ टिकट 7,000 10,000 तक मेरे को फिर से पैसा देना पड़ा। जो कंपनी से मैंने कोलैबोरेशन के लिए अमाउंट लिए थे वो कोलैबोरेशन के अमाउंट तो मैं मेरे साथी इमरान के ऊपर तो खर्च किया था पहली बार टिकट बुक करते वक्त, तो लेकिन जब सेकंड बार टिकट बुक किया हूं तो खुद के पैसों से टिकट बुक किया हूं, तो जो एक्साइटमेंट जो खुशी थी सब कुछ खत्म हो चुकी थी। सुमसाम बैठे थे और हमारे को एक तलब हो रही थी, जब एयरपोर्ट में गए थे तब से डिजी यात्रा से हम बोर्डिंग पास प्रिंट कराए थे ना, तो इमरान की पहली बार था फ्लाइट और मेरी भी पहली बार थी, तो हमने सोचा था कि जो बोर्डिंग पास आता है वो वाला ले जाए, तो इसकी तलब हमें बहुत हो रही थी, तो हमने वो सोचा था नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न आएंगे ना तब लेके आएंगे। लेकिन इस बार वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, लेकिन बहुत महंगा पड़ा हमें। तो वो टिकट लिए और खामोश एकदम खुशी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। टाइम भी हो चुका था, भूख भी लग रही थी, तो बर्गर किंग पे जाके दो बर्गर लिए हैं। तो खा लेने के बाद सीधा जो स्टॉल के ऊपर गेट नंबर बताया था उसी गेट नंबर पे जाके बैठे थे हम, 6 नंबर शायद बताए थे, उसी गेट पे जाके हम बैठे थे। तो जैसे ही पहली अनाउंसमेंट होती है एंट्री के लिए तो पहले सबसे पहले हम ही गए थे। तो इस तरह से हमारी पहली बोर्डिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हुई है। उसके बाद हम फ्लाइट चढ़े। फ्लाइट चढ़ने के बाद मेरे को खिड़की वाली सीट मिली थी, सेम PNR था तो सेम सीट उन्होंने अलॉट किया है और दूसरा बाजू में इमरान बैठा था, तो दोनों ने मिलके फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे थे। तो मेरे को फ्लाइट उड़ने के बाद मेरे मोबाइल S23 का कैमरा चेक करते बैठा था मैं। फाइनली चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई का नजारा ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, एक तरफ पानी था एक तरफ बिल्डिंग थी, बहुत ही अच्छी सीनरी थी, बहुत अच्छा देख रहा को मिल रहा था। तो बहुत खुशी हो रही थी कि चेन्नई पहुंच गए हम पहली बार फ्लाइट के अंदर। चलो जो मसला है वो मसला खत्म हो गया, लेकिन मेरे वजह से कोई किसी के लाइफ में पहली बार फ्लाइट चढ़ रहा है और मैं पहली बार कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए यूट्यूब वीडियो के लिए चेन्नई पहुंच रहा हूं, वो भी फ्लाइट में। तो खुशी के मारे पैसे के बारे में भूल ही गया मैं। तो खुशी खुशी हम एयरपोर्ट में उतरे चेन्नई के और वहां पे हम बस पकड़े, बस से लेके जाके फिर वो एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा और वहां से हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है, वहां से पिकअप करके हमें टैक्सी बुक की थी कंपनी हमारे लिए, तो वहां टैक्सी के तक पहुंचा दिया। तो वहां पे हमारे लिए फोन करते बंदा ठहरा था, तो गए हम वहां से बात करते हुए। और मसला क्या है पता है, चेन्नई में जैसे ही उतरे हैं वो इंग्लिश में बोल रहा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, बहुत गड़बड़ चल रहा था। मैं तो बोला था पहुंच गया है, वो जो लोकेशन बताया तो लोकेशन के पास पहुंच गए। तो उसने बोला वो पेपर पकड़ के ठहरा था, फोन करा, फिर रिंग हुआ तो जाके बैठे तो गाड़ी लेके। पहली बार इंग्लिश में हम बात कर रहे किसी से। मजा की बात क्या है पता है, जब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है तो किसी की लैंग्वेज से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे इंग्लिश परफेक्ट नहीं आ रही थी, उसको तो हिंदी पता नहीं था, तो मैं जैसे भी बात कर रहा हूँ वो अंडरस्टैंड कर रहा है और वो जैसे बात कर रहा है मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर सेम बंदों के साथ हमें जो पहचानते हैं या हमारे बाजू में रहते हैं उनसे इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज से बात करते हैं तो वो हमें बहुत चिढ़ाते हैं। अगर सीखने की बात आती है तो किसी और बंदे के साथ किसी और जगह जाके जो हमें नहीं जानता है वहां पे हम आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्या बोला ना? I'm in working with Spiro Engineering. Okay. Subcontract. Okay. My company is subcontract. Okay. Renault, Uh-huh. Hyundai. Okay. அப்புறம் வந்து So many better company you work, but why you driving a taxi now? அது டென்ஷன் ஒர்க். Okay. There. They used to keep targets and we can't reach the targets and they will cut our salaries. These all things will do there. 30,000 my salary. Okay. 2010. In 2010 you get 30,000. Wow. But heavy tough work. Yeah, work pressure is 24 very. hours, night
तो इससे बात करते करते हम पहुंचे हमारे होटल के पास, लेकिन वो जो कंपनी से हमारे बीच में जो स्पॉन्सर था उसने बात की कि अभी होटल नहीं, अभी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो आप डायरेक्ट यहीं पे इवेंट के पास आ जाओ, बता दिया। तो हम उसने प्लान किया था कि हम सुबह में जाते तो 10 बजे तक वहां पे पहुंच जाते, 10-11 बजे तक, तो 2 बजे 4 बजे तक होटल में स्टे कर लेते, फिर 4 बजे के बाद हम इवेंट कंडक्ट करते, फिर फाइनल हम रूम पे जा सकते थे रात को। तो इस तरह से प्लान हुआ था हमारा शेड्यूल, लेकिन जो हमारे साथ जो हादसा हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से सब टाइमिंग बिगड़ गई है। तो सीधा हम पहुंचे हमारे इवेंट के पास। तो वहां पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि कुछ स्नैक्स वगैरह ले लो, आपको एनर्जी आएगी। तो स्नैक्स खाने के बाद हम पहुंचे, घूमते घूमते हम पूरा फैक्ट्री का राउंड अप मार दिया। तो फिर प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा हुआ हम टाइम पे प्रोग्राम पे पहुंचे हैं। तो पहुंचने के बाद वहां पे जाने के बाद जो हमारे साथ कंपनी का बंदा कांटेक्ट में था, उसने मुलाकात की और उसने बताया कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। तो वहाँ पे एंट्री होते ही हमारे साथ जो हमारे को यूट्यूबर थे उन्होंने भी बातचीत की है, और उन्होंने भी आया था दूसरे स्टेट से, तो बातचीत हुई बहुत। और वहाँ पे जो बंदे थे ना, वो मुझे पहचानते हैं, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मैं तो बोल नहीं सकता वर्ड के अंदर। कितने लाखों करोड़ों रुपए देंगे तो भी ये खुशी नहीं आती। अभी बात कर रहा हूँ तो भी देखो आगे में पानी आ रहा है, इतनी खुशी हुई थी। मेरे लाइफ में पहली बार ये मोमेंट था मेरा। आप एक कमरे में बैठ के आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और कहीं पे जाते हो तो आपको जानते हो, अरे ये तो बोल रहा है हम देखते हैं आपको डेली, इस तरह से बात होती है तो कितना मजा आता है। मेरी खुशी के लेवल से अलग थे। वहां पे जाने के बाद और मोटिवेशन मिला मेरे को, तो करना है तो बस यूट्यूब ही करना है, अब इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। इस तरह से कॉन्फिडेंटली मैं अपने आप को बोल लिया हूँ। और वहाँ पे इवेंट खत्म होने के बाद और एक बात, इवेंट के अंदर हम पहली रो में बैठे हैं। हमारे को स्पेशली लेके जाके, मतलब मीडिया होंगे, मीडिया का कैटेगरी होगा, वो एग्जैक्टली नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरा मोमेंट, मेरा मानना है, मेरी सोच है कि पहली बार हम पहली रो में बैठे हैं लाइफ में। हमेशा हम पीछे के बेंच में रहते थे, स्कूल में भी बैक बेंचर्स है, हम हमेशा लास्ट बेंच में बैठे थे, लेकिन पहली बार पहले सीट पे पहले रो में बैठ के बहुत ही खुशी हुई मेरे को। बस कंपनी के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके बाजू में बैठे थे, तो बहुत ही खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। और उसके बाद डिनर्स वगैरह अरेंजमेंट किए थे, तो डिनर करके हम पहुंचे होटल पे। और वहाँ पे छोटा रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना था, तो रिकॉर्ड कर लिया मैं उस। और फाइनली नाइट पहुंचे होटल पे। होटल पे जाने के बाद उसने बोला मेरे को भूख लग रही है, तो फिर एक बार खाने के मन कर रहा है, तो बाहर घूमते घूमते निकल जाके एक होटल में बैठ के खाना खा लिया। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, थक गया था, तो फिर आके सो गए। और सुबह में उठ के फिर एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। इस बार गलती नहीं हो, इसलिए जल्दी निकले हैं। और जो कंपनी के जो कोलैबोरेशन जो भी मीटिंग के लिए आए थे उनके लिए अलग वैन था, और हमारे लिए सेपरेट कैब बुक किए थे। तो हमारी कैब थोड़ा लेट हो के आई है, तो हम हमारे कैब में बैठ के, पिछले जब एंट्री हुई थी तो दूसरी कैब आई थी, अब छोड़ने के वक्त भी दूसरी कैब आई है। तो एयरपोर्ट पे आने के बाद और टाइम था, तो इस बार चेन्नई के एयरपोर्ट में थोड़ा घूम फिरे हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को सीनरीज वगैरह है, लेकिन एयरपोर्ट बहुत ही छोटा दिखा है, शायद ये डोमेस्टिक की वजह से होगा शायद। और ट्राई चलाने वाले बता रहे थे कि अभी एयरपोर्ट बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन जितना भी देखने को टाइम मिला था वो सब देख के गेट पे आके बैठे हम कि इस बार गलती नहीं होना चाहिए, इस बार गलती हुए तो पूरा ही लास्ट में जाएंगे। तो गेट पे बैठे हैं, और कंपनी के जो भी वहाँ पे आए थे हमारे साथ वो भी वहीं पे थे, तो वो लोग फोन करते रह रहे थे। उनको बताया था ना मैं आने वक्त फ्लाइट मिस हुआ था, तो वो लोग पकड़ के चले हैं, तो आ गए। और फिर हमारी फ्लाइट रिटर्न पकड़ते हैं और रिटर्न टिकट कटवा लेते हैं, रिटर्न बोर्डिंग हो जाती है। और आने के बाद बैठे, फ्लाइट में बैठने के बाद फिर से एक फ्लाइट अटेंडर आके बोलती है कि आपके लिए स्नैक्स बुक किया गया है। तो वो खुशी अलग ही होती है भाई, वो खुशी की, वो छोटा चीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा मोमेंट था। तो इस तरह से हम फिर से रिटर्न आ चुके थे हैदराबाद के एयरपोर्ट में। नमस्कार, उड़ान 6E514 में आपका स्वागत है। चेन्नई 55 मिनट की दूरी पर है। आज वक्त की एविडेंस कप्तान अमरेंद्र और सह कप्तान केविन के साथ 1000 ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। प्रिया, सुप्रिया, पंखुरी, यशी और मैं भावना के मुख्य कर्मदल। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमें से कुछ मराठी, नेपाली और तेलुगु भी बोल सकते हैं। हम आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट एड तक आसमान में आपकी देखभाल करेंगे। आपकी सेवाओं में उपस्थित हैं, हमें बेहद खुशी है कि आपको हम हमारे देश के साथ छोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए टापा इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 6E514. Chennai is 55 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. I am with us today are Captain Amarendra and First Officer Kevin. Priya, Supriya, Pankuri, Yashi and I have now crew speaking in English. From our can take Marathi, Nepali and Telugu. We are first aid specialists, homemakers, globetrotters and bond leaders. So please settle in while we make your journey safe and comfortable. As a travel companion, it is simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you.
कृपया इस महत्वपूर्ण और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही इमरान को उस दिन बहुत ही अर्जेंट काम था, तो गाड़ी को भगा रहा था वो 80-100 ए स्पीड में लेके आ रहा था। इस बार हेलमेट भी मेरे से ले लिया था वो, बस पीछे मैं हवा में उड़ने की कगार पे था, इतना तेजी से लेके आके 1 बजे तक यहाँ पे छोड़ दिया। आते वक्त उतना ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन जाते वक्त वेरी एक्साइटेड थे। तो इस तरह से हमारा सेकंड कोलैबोरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यही मोमेंट आपके साथ शेयर करना था, बहुत ही पहले शेयर करना था, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। फिर भी आज ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और ये था हमारा सेकंड कोलैबोरेशन यूट्यूब के लिए। बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप भी यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो देखो दोस्तों, जो चीज अभी आपके पास है ना, जो चीज आगे फ्यूचर में मिलेगी ना, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उतनी बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन आज जो मुश्किल पड़ना है वो आपको बहुत ही मेहनत करना है। मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, अभी भी मैं छोटा यूट्यूबर ही हूं, लेकिन जो चीजें मेरे को मिल रही है छोटा यूट्यूबर होने के बावजूद भी, सोचो बड़े यूट्यूबर्स को कितना सारा मिलता होगा। मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं, लगा पड़ा हूं इसके अंदर, तो आज धीरे धीरे सक्सेस मिल रही है। तो आप भी लगो पड़ो, बस काम करना है, किसी की बात नहीं सुनना है, करते रहो, पहुंचेंगे आपके जरिए एक दिन, आपके साथ भी मुलाकात करेंगे। क्या बोलते? तो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।